नमस्कार दोस्तों। आज का कहानी है नेवला और ब्राह्मण किसान की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक किसान ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे दोनों काफ़ी चिंतित रहते थे। फिर कुछ वर्षों के बाद उनके घर प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया। घर से ब्राह्मण की पत्नी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी, कभी भी अपने बच्चे को अकेले नहीं छोड़ती थी। एक दिन की बात है, किसान ब्राह्मण की पत्नी को अपने घर के बाहर नेवले का छोटा सा बच्चा दिखाई दिया, जिसे देखकर उस ब्राह्मणी को उस नेवले के बच्चे पर दया आ गई और वे उसे घर के अंदर ले गई और उसे अपने बच्चे की तरह ही उस नेवले के बच्चों को भी पालने लगी। किसान की पत्नी बच्चे और नेवले दोनों को अक्सर पति के जाने के बाद घर में अकेला छोड़कर काम से चली जाती थी। नेवला इस दौरान बच्चे का पूरा ख्याल रखता था। दोनों के बीच का अपार स्नेह देखकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत खुश थी, लेकिन मन ही मन सोचती थी कि कहीं ये नेवला मेरे बच्चे को क्षति न पहुंचा दे। आखिर वह नेवला भी तो जानवर ही तो है और जानवर की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं कर सकता। समय बीतता गया और नेवले और ब्राह्मण के बच्चे बीच का प्यार गहरा होता गया। एक दिन किसान ब्राह्मण अपने काम से बाहर गया हुआ था। पति के जाते ही किसान की पत्नी ने भी अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर चली गई। इसी बीच उनके घर में एक सांप घुस आया। इधर ब्राह्मण किसान का बच्चा आराम से सो रहा था, उधर सांप तेजी से उस बच्चे की ओर बढ़ने लगा। पास में ही नेवला भी था। जैसे ही नेवले ने सांप को देखा तो वो सतर्क हो गया। नेवला तेजी से सांप की ओर लपका और दोनों के बीच काफ़ी देर तक लड़ाई हुई। आखिर में नेवले ने सांप को मारकर बच्चे की जान बचा ली। सांप को मारने के बाद नेवला आराम से घर के आंगन में बैठ गया। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी घर लौट आई। जैसे ही उसने नेवले के मुंह को देखा तो वह डर गई। नेवले का मुंह सांप के खून से लथपथ था, लेकिन इस बात से ब्राह्मण किसान की पत्नी कुछ और ही सोच लिया। वो गुस्से से कांपने लगी। उसे लगा कि नेवले ने उसके प्यारे बेटे की हत्या कर दी है। यही सोचते सोचते ब्राह्मण की पत्नी ने एक लाठी उठाई और उस नेवले को पीट पीट कर मार डाला। नेवले को जान से मारने के बाद ब्राह्मण अपने बच्चे को देखने के लिए घर के अंदर तेजी से भागी। वहाँ बच्चा हंसते हुए खिलौनों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान उसकी नज़र पास में एक बड़े सांप पर पड़ी। सांप को देखते ही वे कन्या को बहुत पछतावा हुआ। वह भी नेवले से बहुत प्यार करती थी, लेकिन गुस्से और अपने बच्चे के मुंह में उसने बिना कुछ सोचे समझे नेवले को मार दिया था। अब ब्राह्मण की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय ब्राह्मण किसान भी घर लौट आया। वह पत्नी की रोने की आवाज़ सुनकर दौड़ता हुआ घर के अंदर आया। उसने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? ऐसा क्या हो गया?
उसने अपने पति को सारी कहानी सुना दी। नेवले की मौत की बात सुनकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। दुखी मन में ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें बच्चे को घर में अकेले छोड़कर जाने और अविश्वास का दंड मिला है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलता है, कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और हमारे चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।